अगर आपका भी बच्चा आपकी प्रेगनेंसी में हलचल कम करता है या फिर हलचल नहीं करता है, तो इससे क्या क्या खतरा हो सकता है। और फ्रेंड्स, जब बच्चा हलचल नहीं करता है तो आपको कब डॉक्टर के पास संपर्क करना चाहिए। और फ्रेंड्स, आपको माँ कौन सी गलतियाँ ऐसी करती है जिससे कि बच्चे के हलचल के ऊपर असर आती है, और माँ को जब क्रेविंग होती है तो इसके लिए क्या करना चाहिए। आज का वीडियो इस पूरी की पूरी पूरा जो मैंने अभी टॉपिक बताया है उस पे है, तो वीडियो पूरा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिए। और फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपके गर्भ में आपका जो शिशु है वो हलचल क्यों बंद कर देता है। तो सबसे पहली बात फ्रेंड्स, कि अगर माँ कुछ गलतियाँ करती है तो पेट में गर्भ में शिशु हलचल करना बंद कर देता है। ये पहला रीज़न होता है। दूसरा रीज़न होता है कि अगर आपके गर्भ में आपका शिशु कमज़ोर है तो भी आपका शिशु हलचल बहुत नामात्र का करता है, बिल्कुल इसके कम अलावा करता फ्रेंड्स है। कि आपके गर्भ में आपका शिशु सोता भी है, अंगड़ाइयाँ भी लेता है, जम्हाइयाँ भी लेता है, ये भी बात आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो अगर आपके गर्भ में शिशु कम से कम घंटे 2 घंटे के लिए सोया है तो उसको देखिए कि आपका शिशु सोया है कि नहीं। जब सोया रहता है तो उस समय भी हलचल कम करता है। इसके अलावा माँ अगर ऊट पटांग की चीज़ें खाती हैं तो भी शिशु का हलचल कम महसूस होता है। माँ के बॉडी के अंदर अगर प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो भी शिशु हलचल कम करता है। तो फ्रेंड्स, ये रीज़न हो गए। या फिर अगर शिशु को कोई डिफिशियंसी है या फिर शिशु को कोई भी दिक्कत है आपके गर्भ में, तो शिशु का हलचल ही एक ऐसा चीज़ होता है जिससे कि माँ को पता चलेगा कि अब मेरा शिशु गर्भ में स्वस्थ है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं ठीक है। तो सबसे पहला, अगर उसको दिक्कत कोई होगी, कोई परेशानी होगी, तो सबसे पहला काम आपका शिशु करता है हलचल ही करना बंद कर देता है या फिर हलचल करना कम कर देता है। तो ये भी एक रीज़न होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये सारे तो रीज़न हो गए। अब बात करते हैं कि आखिर माँ कौन सी गलतियाँ करती है। देखिए फ्रेंड्स, अगर माँ को फूड की क्रेविंग ज़्यादा हो रही है, मीठे का ज़्यादा क्रेविंग हो रहा है, ऐसा मन कर रहा है कि अभी कुछ ना कुछ कुछ मीठा खाना खा वगैरह लूं, खाया है, तो और फ्रेंड्स ये दर्शाता है कि आपके अंदर प्रोटीन की कमी है। या फिर कितनी महिलाओं को आपने देखा होगा कि चौक, मिट्टी, कोयला, यहाँ पे जो मिट्टी का जो दिए वगैरह आते हैं ना, दिए वगैरह चबाने लगती हैं, खाने लगती हैं। तो ये कैल्शियम, प्रोटीन की कमी की वजह से महिलाएं करती हैं। उनकी बॉडी में ये चीज़ दर्शाती है कि कैल्शियम, प्रोटीन की कमी हो गई है, इसीलिए ये क्रेविंग बढ़ जाती है। तो देखिए, नाम मात्र की क्रेविंग हो तो ये बात समझ में आती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में क्रेविंग का बढ़ना, क्रेविंग का होना, ये आम बात होता है। इसमें कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा क्रेविंग हो रही है जिस पे कि आप काबू नहीं पा रहे हैं, पा रहे हो, या फिर उसको रोक नहीं पा रहे हो, तो यहाँ पे ये दर्शाता है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं। आयरन, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम की कमी है, इसको पूरा करिए। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, देखिए, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जैसे कि मीठे की क्रेविंग हो रही है तो ये दर्शाता है कि आपके अंदर शुगर लेवल कम है। तो फ्रेंड्स, अगर मीठे की क्रेविंग ज़्यादा हो रही है तो आपको एक काम करने हैं, क्योंकि अगर मीठे की क्रेविंग ज़्यादा होगी, शुगर लेवल कम होगा, तो इससे भी शिशु की ग्रोथ पे असर पड़ता है और शिशु का हलचल पे भी असर पड़ता है। तो यहाँ पे एक काम करिए, अगर मीठे की क्रेविंग ज़्यादा हो रही है तो आप थोड़ा बहुत डार्क चॉकलेट जो होती है ना, उसको मिला के, उसको मंगा के आप खा सकते हो। ये बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, लेकिन 1-2 पीस आप खा सकते हो। इसमें मतलब कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ पाए जाते हैं जो कि आपके लिए मीठे की क्रेविंग को दूर करेगा, और आपके शिशु को के लिए भी बेनिफिट होगा, आपके लिए भी बेनिफिट होगा, जो डार्क चॉकलेट होती है। इसके अलावा आप खा सकते हो गुड़, और जो है जो भुना हुआ चना होता है ना, उसको आप ले सकते हो। ये भी क्रेविंग को दूर करने में काफ़ी आपको हेल्प करेगा। अगर आपको ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, इस क्रेविंग पे आप काबू नहीं पा रहे हो, तो ये आप काम कर सकते हो। या फिर फ्रेंड्स, आपको क्रेविंग हो रही है कि कुछ खाने के लिए, तो आप थोड़ा बहुत मीठा खा सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा मीठा आपको नहीं खाना चाहिए। आपको मीठे खाने की आदी नहीं होनी चाहिए। ऐसा आपको काम नहीं करना चाहिए
कि अब रोज़ कुछ ना कुछ घर में मीठा बनाना है, मीठा खाना है। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। अगर मीठे की क्रेविंग ज़्यादा है तो राजगिरे के जो है होता है उसमें भरपूर ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के और राजगिरे का लड्डू बना लीजिए और 1 लड्डू डेली सेवन कर सकते हो, क्योंकि प्रेगनेंसी में राजगिरे का आटा, राजगिरा जो होता है वो काफ़ी आपको बेनिफिट देने वाला है। ये आपको नुकसान नहीं करेगा अगर ज़्यादा आपको मीठे की क्रेविंग मतलब हो रही है तो इन सारे चीज़ों से आप अपने मीठे की क्रेविंग को दूर कर सकते हो। या फिर फ्रेंड्स, मीठे की क्रेविंग हो रही है तो थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए। उसमें ड्राई फ्रूट्स में अखरोट हो गया, बादाम हो गया, या फिर छुहारे हो गए, अंजीर हो गया। इन सारी चीज़ को लेके और थोड़ा बहुत अपना खा सकते हो। इससे भी मीठे की क्रेविंग काफ़ी दूर होती है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो मीठे की क्रेविंग होती है इसकी आदि, इसका लत अपने आप को नहीं लगाना है। अगर इसका लत अपने आप को लगा दोगे तो यही चीज़ आपको नुकसान कर जाएगा। तो आपको इसका लत नहीं लगाना है। अगर मीठे की क्रेविंग हो रही है तो उसको थोड़ा बहुत हो रही है तो थोड़ा बहुत तो आम बात होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन सारी चीज़ को आप अपने डाइट में इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा फ्रेंड्स, 1 कटोरी दही आपको रोज़ के दोपहर के खाने में ज़रूर लेना चाहिए। 1 कटोरी दही, 1 कटोरी जो है दाल, साबुत दाल हो गया, और 1 कटोरी सैलेड और 1 कटोरी सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां। इतना सारा चीज़ आपके डाइट में होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके अंदर प्रोटीन विटामिन की कमी होगी तो आपको काफ़ी जो दिक्कतें होती हैं उसका सामना करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है। तो इन सारी चीज़ को अपने डिनर में ज़रूर इंक्लूड करिए। और रात का जो खाना खा रहे हो उसको हल्का रखिए। रात के खाने में बहुत ज़्यादा जो है पराठे वगैरह का इस्तेमाल मत कीजिए। हल्का डिनर, हल्का जो होता है, हल्का लाइट अपना खाना खाइए। इससे आपको रात के खाना पचने में आपको काफ़ी जो है बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, सुबह सुबह का जो भी आप मील ले रहे हो, ओट्स हो गया या फिर जो भी आप ले रहे हो, पराठे हो गए या फिर रोटियां हो गई, चपातियां हो गई, जो कुछ भी आप ले रहे हो उसको स्किप नहीं करना है। आपको तीनों टाइम का खाना, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, तीनों का तीनों आपको करना ही करना है। इसमें से किसी भी चीज़ को आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना है। अब बात करते हैं कि आपके शिशु की हलचल अगर कम महसूस हो रही है तो उसके लिए आपको करना क्या है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके शिशु की हलचल आपको कम महसूस हो रही है तो ये जो मैंने बताया कि गर्भ में शिशु सोता भी है, तो आप एक काम करिए कि 2 घंटे के अंदर अगर आपके शिशु की हलचल आपको 10 से 12 बार या फिर 10 बार महसूस नहीं हो रही है तो आप एक काम करिए, कोई स्वीट्स ले लीजिए, कोई मीठा आप ले लीजिए, 1 गिलास दूध गुनगुना ले लीजिए, गुनगुना पानी ले लीजिए या फिर ठंडा ही पानी ले लीजिए। आपको इसको पी लेना है, पी के और लेट जाना है। लेटने के बाद 2 घंटे 3 घंटे अपने पेट पे हल्का फुल्का अपने पेट को सहलाते रहना है। और जो है आप टच करते रहिए, अपने शिशु को एहसास दिलाते रहिए कि अगर आपका शिशु सोया है तो कम से कम 1 घंटे 2 घंटे के बाद आपको हलचल महसूस करना शुरू कर देगा। अगर सोया नहीं है तो वो तो हलचल करेगा ही करेगा। अगर आप अपने हाथों से उसको प्यार से सहलाओगे और ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करोगे तो हलचल ज़रूर करेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर हलचल नहीं करता है तो आपको तुरंत के तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि गर्भ के अंदर जब जाओगे डॉक्टर के पास तो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करेगा और आपको बताएगा कि आपके शिशु में क्या चीज़ की दिक्कत है, क्या चीज़ की कमी है। घबराना नहीं है। 2 से 3 घंटे अपने पहले घर में रह के इन सारे घरेलू उपायों को करके देखिए कि आपका शिशु हलचल कर रहा है कि नहीं। दूसरी बात कि अगर आपके शिशु 2 घंटे में 10 बार हलचल नहीं कर रहा है तो आप बैठ के उसके हलचल पे काउंट करिए कि आपका हलचल कितना कर रहा है, किक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके अलावा महिलाएं काफ़ी जो है व्यस्त होती हैं तो वो हलचल पे काउंट नहीं कर पाती है, हलचल पे ध्यान नहीं दे पाती हैं। तो सबसे पहले आप रिलैक्स होइए और देखिए कि हलचल कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा है, ये इन सारे काम को करने के बावजूद भी हलचल नहीं कर रहा है तो 1 मिनट का देरी आपको नहीं करने हैं। 3-4 घंटे वेट करिए, 5 घंटे वेट करिए, उसके बाद अपने डॉक्टर से तुरंत के तुरंत मिलिए और सोनोग्राफी करवाइए। कोई भी अनहोनी से आप बच सकती हैं। आई होप कि ये वीडियो से थोड़ा भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला होगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।